नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में। आप सभी को पता है कि पहले जो है 6500 पदों पर यह भर्ती होनी थी, फिर इसमें 4037 पदों की जो वृद्धि हुई है 2 दिन पहले, उसके बाद में इसमें जो है 10,537 पद हो चुके हैं। अब जो है 10,537 पद होने के बाद में जो सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है 2 दिनों से, वो एक तो फॉर्म रीओपन की, दूसरी एग्जाम स्थगित की। तो क्या रियलिटी है, क्या चांस है, क्या जो है रास्ते बचते हैं, वो सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी जो भी क्लासेस चल रही है सेकंड ग्रेड की उनको जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट कमेंट करना चाहता है वो पहले वीडियो पूरा देख ले। सबसे पहले मैं अभी फिलहाल जो कहना चाहूंगा वो कि ऑन टाइम, क्या कहना चाहूंगा कि एग्जाम जो है वो ऑन टाइम होगा। ठीक है, ये इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि ना तो कोई आरपीएससी की तरफ से ऑफिशियल कुछ ऐसा आया है और ना ही कोई ऐसा माहौल बन रहा है कि जो है एग्जाम आगे जा सकता है। लेकिन जितने भी रास्ते बचते हैं अपने पास उन सब की चर्चा करेंगे और क्या जो है निर्णय निकल के आएगा वो तो अगले 5-7 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चांस क्या बनते हैं। चांस ये बनते हैं, देखो बात सही है आपकी कि जो है आरपीएससी का नोटिफिकेशन जो आया था, आरपीएससी का नोटिफिकेशन आया था आपका जो है 17 जुलाई को। कब आया था? 17 जुलाई को आया था। ठीक है, और जो आपका 100% पद बढ़ने वाला कि आप किसी भी वैकेंसी में फॉर्म फिल होने के बाद में पद डबल कर सकते हो, 100% बढ़ा सकते हो, यह शायद 20 या 21 जुलाई के आसपास आया था। मतलब इस पर 100% वाला जो है नियम लागू नहीं होता, रियलिटी तो यह कहती है। ठीक है, इस पर 50% वाला नियम लागू होता है। दूसरी बात, अगर 100% नियम लागू भी होता है तो कई जैसे सब्जेक्ट है जिसमें जो शहरिया जनजाति है ना, शहरिया जनजाति की पोस्ट 0 थी। अब मान लो वहां अगर 2 पोस्ट हो गई है 0 से, तो फिर उस समय तो पोस्ट थी नहीं, और 0 का 100% भी 0 ही होता है। और दूसरी बात कि शहरिया ने जो है फॉर्म ही फिल नहीं किया था मान लो, तो अब कहां से जो है वो एग्जाम देंगे? अगर मान लो उन्होंने शहरिया में 0 दे के फॉर्म ही फिल नहीं किया हो तो वो भी तो क्या है, 0 से 2 कैसे हो सकता है? वो तो कोई परसेंटेज ही नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके एक जरूर जो है कह सकते हैं अपन जो है विवाद खड़ा करती है। ठीक, दूसरे अब रास्ते क्या बचते हैं वो मैं बता दूं। आरपीएससी, आरपीएससी जो है आपके, एक मिनट, यहां से 2 रास्ते बचते हैं। एक तो अगर आरपीएससी खुद डिसाइड करेगी कि आरपीएससी डिसाइड करेगी तो एग्जाम ऑन टाइम ही होगा, एग्जाम ऑन टाइम होगा। भले आप किसी को भी ज्ञापन दें, कुछ भी दें, ठीक है, आपका एग्जाम ऑन टाइम ही होगा। और फिलहाल मैं बता चुका सबसे पहले कि आपको ऑन टाइम ही मान के चलना है। एक बार पूरा वीडियो देखोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। दूसरी बात जो है, कल संडे है, आज शनिवार था, ठीक है, कल मोहर्रम था, ऐसे करके कोर्ट 3 दिन बंद था और मंडे को क्या होंगे, कोर्ट खुलेगा। और मंडे में अगर मामला कोर्ट में जाता है तब हो सकता है कि थोड़े बहुत चांस बने, थोड़े चांस बन सकते हैं, थोड़े चांस बन सकते हैं। ठीक है, क्या बन सकते हैं? थोड़े चांस बन सकते हैं। लेकिन मैं वापस बताऊंगा कि ज्यादा झुकाव इसकी तरफ ही है, और अगर नहीं भी है ना इसकी तरफ तो आपको तो इसको ही मानना होगा, क्योंकि इतने दिन नहीं है आपके पास कि लास्ट के जो है मुख्य जो अभी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है उसमें आप अपनी तैयारी को ढीला छोड़ दें। तो ऐसा नहीं करना है, तो एक इसको ही सच्चाई मान के चलना है। कल को कुछ भी हो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल क्या है, पता क्या है, ये तो पक्का है। क्यों? क्योंकि 12 से 18 जुलाई एग्जाम होने, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। इसका तो नोटिफिकेशन सब कुछ वैलिड हो रखा है अपने पास, तो ये तो है ही। अब ये तो सिर्फ क्या है कि एग्जाम आगे चला जाएगा, ये तो अपनी क्या संभावनाएं हैं। तो संभावना कब सही हो कब नहीं हो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो सबको पता है कि एग्जाम 12 से 18 जुलाई है। तो इसी पर बने रहना अपने को, ठीक है। हाँ, आगे क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन अपने को तो इसी पर बना रहना, क्योंकि ये तो जो है सार्व सत्य है फिलहाल कि हाँ कि अपना जो है एग्जाम 12 से जो है 18 जुलाई है। लेकिन इसके क्या चांस है? ठीक है, कोर्ट में मामला जाएगा, कोई याचिका डालेगा, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। और वो कोर्ट का क्या निर्णय होता है, कोर्ट पहले तो ऐसा नहीं है कि स्थगित कर देगा, कोर्ट आरपीएससी से जवाब मांगेगा, 2-4 दिन और आगे जाएगा, ऐसे करते करते क्या पता एग्जाम ही हो जाए। तो ये ध्यान में रख लेना, ऑन टाइम इज ऑन टाइम, बस। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं और एक चीजें जो नोटिस कर रहा हूं वो मैं बता देता हूं। यहां 2 तरह की चीजें हो रही है। सबसे पहले मान लो अपियरिंग वाले स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट जो है हम कह सकते हैं लास्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो अपियरिंग में है, जिनका जो है आप कह सकते हो बीएड लास्ट ईयर चल रहा हो एक प्रकार से। ठीक है, बीएड लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि आगे चला जाए, क्या चला जाए, आगे चला जाए। देखो स्टूडेंट्स की कैटेगरी बता रहा हूं, उनको क्या लग रहा है कि आगे चला जाए, बिल्कुल लगना भी चाहिए, क्योंकि जो इतनी बड़ी वैकेंसी और उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम तो 17 जुलाई को हो जाएंगे और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अगस्त सितंबर तक रिजल्ट आएंगे, तो वो तो लगभग बाहर ही होने। तो उनको उनके हिसाब से आगे चला जाना चाहिए, बिल्कुल उनका सोचना सही है। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता। लेकिन यहां दूसरा तरीका, अगर अपन एक न्यूट्रल होकर सोचें, तो यहां पर जो आपका है जो है ये है
कि आप चलो इसमें भर्ती में शामिल हो जाओगे, ठीक, आगे चली जाएगी, फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, लेकिन आप अगर शामिल होंगे तो आपके अगले साल वाले तो फिर आपकी जगह ही होंगे ना, ठीक है, समझ गए। मतलब आप चलो शामिल हो जाओगे इसमें, ठीक, हाँ, क्योंकि आप जो है शामिल होना चाहते हैं, बड़ी वैकेंसी है, सब मैं होता तो भी होना चाहता, लेकिन आप चलो शामिल हो जाओगे, ये मुद्दा अच्छा है। लेकिन आप शामिल होगे तो आपके बाद वाले भी तो कोई लास्ट ईयर वाले आएंगे, तो फिर उनके सेम कंडीशन बनेगी। तो ये तो मामला हर साल चलता रहता है, तो इस पर अगर गौर किया जाए ना हर बार, तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने आगे कर दो, हमारा जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, तो ये सारी बातें निरर्थक है, ठीक है, इन पर जो है बोर्ड ध्यान नहीं देता है, क्योंकि आप नहीं तो कोई और लास्ट ईयर में आएगा अगली साल, तो ये तो होना जो है तय। तो ये तो कोई अलग जो है इतना अच्छा मुद्दा नहीं है इनके लिए, जो है आगे खिसक गया तो अच्छी बात है, नहीं खिसका तो फिर वही है, कोई ना कोई तो लास्ट ईयर का होता ही है, ठीक है। और इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट ने सीरियस तैयारी नहीं की है, कुछ ने की है, लेकिन उनको जो है फल अब नहीं तो आगे मिल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी तो और आ जाएगी सेकंड ग्रेड की। फिर एक दो कैटेगरी और है स्टूडेंट की, एक जिनकी सबसे बेस्ट तैयारी चल रही है, अपने पीक पर चल रहे हैं, बेस्ट एकदम पीक पर है कि बस एग्जाम हो जाए, ये स्टूडेंट बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं ना कि एग्जाम टाइम पर ही होना चाहिए, वो अपनी जगह सही है, टाइम पर होने वाले अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि वो तैयारी करते करते उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, और मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका कि अपन ऐसे तैयारी स्टार्ट करते हैं जीरो से, फिर ये जो है अपन धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। मान लो ये एग्जाम डेट के पास अपन अपने पीक पर होते हैं, तो ये एग्जाम डेट आगे चली जाती है ना, तो स्टूडेंट यहां से इस साइड नहीं जाता है, वो फिर यहां से नीचे आने स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लेवल कम हो जाता है थोड़ा, कि वो थोड़ा ढीला भी छोड़ देता है बातों को। दूसरी बात, और स्टूडेंट भी आ जाते हैं कंपटीशन में जो पहले नहीं थे, तो ऐसे करके जो है ये भी एक सार सत्य है। दिगम का पठार वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो चलते रहते हैं। तो एक पीक होती है, तो टाइम बढ़ने के बाद वो पीक पर नहीं है। अगर कोई जुलाई के हिसाब से एकदम बेस्ट पीक पर है ना, अपनी बेस्ट तैयारी करके आ रहा है, वो चाहता है टाइम पर ही हो, और मैं भी यही कहूंगा, मेरा ओवरऑल यही है कि टाइम पर ही होना चाहिए, भले ही कोई नाराज हो या जो है राजी रहे, अलग बात है। तो क्योंकि एक जो है स्टूडेंट की जो है पीक होती है ना, उसके बाद में टाइम मिलने पर वो डाउन ही आती है, ऊपर है और नहीं जाती है, ठीक है। अब तीसरे स्टूडेंट अलग ही टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। मान लो कि जिनकी तैयारी जो है 10 महीने से चल रही है, ठीक है, या जो है हम कह सकते हैं 6 से 10 महीने, कोई की साल से चल रही है, 6 महीने से 7 महीने से, इनकी तैयारी हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये भी सोचते हैं कि यार जुलाई में तो छोड़ो, थोड़ा सा आगे दिसंबर में चला जाए ना, तो मैं ये कर लूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने जो है रणनीति में, अपने माइंड सेट में परिवर्तन जरूर करें, चेंजेस जरूर करें, क्योंकि सबसे घटिया स्तर का माइंडसेट होता है ये कि आप 6 से 10 महीने तैयारी कर चुके हैं और फिर चाहते हो कि आपका एग्जाम आगे चला जाए। देखो रियलिटी बता रहा हूं, किसी को चुभ सकती है, किसी को अच्छी बुरी किसी को भी लग सकती है, लेकिन जो स्टूडेंट 6 से 10 महीने तैयारी कर रहा है और वो आप फिर भी चाहते हो कि जुलाई से आगे एग्जाम जाए, तो फिर आपको खुद की तैयारी को वापस रिवाइज करने, या मतलब आपकी तैयारी सही मतलब दिशा में जा रही है, उसको एक बार वापस रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि आप सबसे गलत दिशा में हो तीनों में से। क्योंकि ये इनका जायज है क्योंकि शामिल नहीं हो पा रहे, इनका भी जायज है क्योंकि टाइम मिले जो है ना, ज्यादा जाएगा तो खराब होंगे। और लेकिन आपका तो एक अलग ही चलता है। आपका क्या अलग चल रहा है कि यार पढ़ भी रहे हो, मतलब इनके बराबर पढ़ भी चुके आप, लेकिन आपको फिर भी आगे ले जाना है, तो फिर आप जो है ना, चाहे आगे 6 महीने चले जाए, फिर भी आपको जो है वही लगेगा कि यार और ही पास हो गया ये, तो फिर भी और आगे जाना चाहिए, और आगे जाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो है ना, ये माइंड सेट अगर आप लेकर चलोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम बनेंगे। रियलिटी है, इसको स्वीकार करें, ठीक है। एक जो स्टूडेंट पहले ही मतलब मैसेज कर देते हैं कि मेरा अगर इस सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ तो आगे क्या ऑप्शन रहेगा, तो भाई इस सेकंड ग्रेड में तैयारी करो आप, इसमें तो ध्यान जो है पहले देखो क्या हो रहा है, फिर अपन अगले की बात करेंगे। तो ये माइंडसेट खतरनाक है। हो सकता है आपको कोई नहीं बताए क्योंकि आप नाराज हो जाते हो जल्दी, लेकिन ये माइंडसेट अगर आप इस कैटेगरी में हो ना, तो आप खुद को इस माइंडसेट को जो है वापस जो है रिव्यू करने की और इसको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे जो है खराब माइंडसेट है ये कि जो आपकी तैयारी भी 6 से 10 महीने की है या 1 साल की है, फिर भी आप चाहते हो आगे चला जाए, तो फिर आगे ही जाएगा आपके लिए वो, ठीक है। तो वापस मैं बता दूं कि अगर 100% वाला नियम अपन देखें तो बिल्कुल सही बात है, फॉर्म रीओपन होने चाहिए, लेकिन मैं तो वापस बता दूं ऑन टाइम। क्यों? क्योंकि ये तो क्लियर है कि ये तो जो है पूरा टाइम टेबल आया हुआ है, पूरा जो ऑफिशियल सब कुछ हो चुका है कि 12 से 18 जुलाई आपका एग्जाम है, तो अपन क्यों माने दूसरी बातों को, अपन तो ऑन टाइम मानेंगे। लेकिन आगे चांस क्या बनता है कि मंडे को कोर्ट खुलेगा तो थोड़े चांस हैं। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्थगित कर दे, तो बहुत कम चांस बनते हैं। इस पर आरपीएससी से जवाब मांगा जाएगा और जवाब आने के बाद में ही कुछ डिसाइड होगा। तो ऐसा नहीं है कि जवाब के चक्कर में एग्जाम हो जाए, क्योंकि सब कुछ रेडी है, ठीक है। पेपर अगर
12 से 18 जुलाई हैं आपके, तो आपके पेपर बन चुके होंगे, ठीक है। तो दूसरी बात कहां पर आती है कि आरपीएससी के मूड पर डिपेंड करता है। अगर आरपीएससी ने ठान रखा ना 12 से 18 जुलाई होगा तो बिल्कुल होगा। अगर उनका मकसद ये हो जाए कि यार कोई ना आगे कर देते हैं, फॉर्म इतने बढ़ गए, तब तो वो कोर्ट में ऐसा ही कोई जवाब देंगी जिससे जो है स्थगित हो जाए। लेकिन फिलहाल अपने पास तो क्या है, ऑन टाइम है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ाई को जारी रखें। अपने चैनल पर जो क्लासेस जा रही है उनको देखते रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।